हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 8th पास करके आ चुके हैं और आप हाई स्कूल में कदम रखे हैं। अब हम आपको साइंस के अंतर्गत रसायन विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। भौतिक विज्ञान का अध्ययन अलग टीचर, जीव विज्ञान का अध्ययन अलग टीचर कराएंगे। और आपको हम बता दें, जो क्लास 9th साइंस यानी विज्ञान एक ही पेपर आपको होना है, लेकिन इसमें 3 पार्ट हैं: भौतिकी, रसायन और जीव, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पेपर एक ही होना है, तीनों सब्जेक्ट के पेपर एक ही में रहेंगे और निर्धारित क्रम जो इसका है आपको बता देते हैं। इसमें जो थियरी है 70 नंबर का आता है और प्रैक्टिकली आपका जो है वो दिया जाएगा 30 नंबर, यानी 70 नंबर का पेपर बनना है। हम आपको रसायन विज्ञान की तरफ ले चलते हैं। सर्वप्रथम रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान, पदार्थ क्या है, रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या है। रसायन विज्ञान डिफिनीशन: किसी भी पदार्थ के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण, संगठन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। कोई पदार्थ कैसे बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, उसकी क्रियाएं क्या है, इन सभी का अध्ययन जो होता है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो रसायन विज्ञान की आपकी डिफिनीशन है। आप लोग इसकी डिफिनीशन लिख भी सकते हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण, संगठन एवं उनकी क्रियाओं का, पारस्परिक क्रियाओं का, उनकी क्रियाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का भौतिक गुण हो, रासायनिक गुण हो, उसका संगठन हो, उसका एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं क्या हो रही है, क्या पदार्थ प्रोडक्ट बन रहा है, नए प्रोडक्ट का कौन सा निर्माण हो रहा है, उन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ है क्या चीज, क्योंकि पदार्थ शब्द आया ना। पदार्थ है क्या चीज? देखिए, पदार्थ क्या होता है? वस्तु, वह वस्तु जो आयतन घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी वह स्थान घेरेगी, स्थान घेरने के साथ साथ क्या होगा, उसमें भार भी होना आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। तो पदार्थ या द्रव्य की डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन क्या है? मैटर, यानी मैटर क्या है? वह वस्तु जो आयतन घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखिए, वस्तु जो
आयतन घेरती है, आयतन घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। आयतन घेरेगी और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में चलेंगे। पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग चलता है पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इस हेडिंग को आप लोग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। दो तरह इसे वर्गीकृत किया गया है। एक तो फर्स्ट, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। प्रथम जो वर्गीकरण है वह भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, और जो दूसरा वर्गीकरण है वह रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। दो तरह से इसे वर्गीकृत किया गया है मुख्य रूप से। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ठोस द्रव गैस में ही किया गया है, तो आपको हम बता रहे हैं कैसे ठोस द्रव गैस में किया गया है। जो ठोस द्रव गैस में किया गया है वह भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है, रासायनिक संगठन के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो हम फर्स्ट चलते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इस हेडिंग को आप डालिए, उसके बाद चर्चा करते हैं।